हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आनंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार विजय पथ कंपटीशन क्लासेस में। तो जैसा कि साथियों, हम लोग स्टैटिक जीके की क्लास में एक टॉपिक पढ़ते थे और उस टॉपिक की जो हमारा अगला क्लास होने वाला है, इसमें हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय का पार्ट 1, जिसके अंदर हमने यूएनओ के बारे में, डब्ल्यूएचओ के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में, आईएमएफ के बारे में, बहुत सारे संगठन के बारे में पढ़ लिया था। और अब जो क्लास होने वाली है, इसमें हम लोग जो आगे के हमारे संगठन होंगे उनको हम कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया था कि आज रात 8 बजे से हमारी जो है वो स्टैटिक जीके की क्लास स्टार्ट होने वाली है। मैंने आपको बोला था कि सोमवार से हम लोग एक क्लास की सीरीज शुरू करेंगे। यहाँ पर हम लोग स्टैटिक जीके के टॉपिक पढ़ रहे हैं और वहां पर हम क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस जो है वो आपके आज रात 8 बजे से ये क्लास स्टार्ट होगी। ये आपकी क्लास जो है वो लाइव स्टार्ट की जाएगी रात 8 बजे से, ठीक है। इसमें हम आपको स्टैटिक जीके के कम से कम 1000 क्वेश्चंस जो है वो क्लास बाय क्लास जो है वो कंप्लीट कराएंगे। तो सभी लोग तैयार रहिएगा। आज जो है वो रात 8 बजे से आपकी स्टार्ट होगी स्टैटिक जीके की क्लास, जिसमें हम लोग इसके क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला देखते हैं कि पहला संगठन कौन सा है। तो सबसे पहला संगठन हो जाता है बच्चों G7। अगर हम बच्चों G7 की बात करेंगे तो सबसे पहले G7 की स्थापना देख लीजिएगा। अगर हम बच्चों G7 की स्थापना की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले इसकी स्थापना की बात करेंगे तो सन 1975 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और जब सन 1975 में इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम जो है वो आपका क्या था? G6। इसके बाद में बात करेंगे 1976 में, यानी कि ठीक एक साल के बाद 1976 में जो है एक और देश आपका ऐड हो जाता है। कौन सा? कनाडा। और तब इसमें जो है वो देशों की संख्या कितनी हो जाती है? 7। और इसका नाम जो है वो क्या पड़ जाता है? G7। इसके बाद बात करेंगे कि 1997, सन 1997 में इसमें एक और देश जुड़ता है जिसका नाम क्या है आपका? रूस। और रूस की बात करेंगे तब इसका नाम जो है वो क्या पड़ जाता है? G8। यानी कि शुरुआत जो है वो इसकी किससे हुई थी? G7 से। और बाद में इसमें एक देश जुड़ा, कौन सा? कनाडा। सन 1976 में तब इसका नाम क्या पड़ा? G7। और सन 1997 में एक देश जुड़ा तब इसका नाम क्या पड़ा? रूस, सॉरी G8। अब इसके बाद में दोबारा से जो है वो इसका नाम G7 हो जाता है, क्योंकि सन 2014 में, अब सन 2014 में कौन सा देश निकल जाता है? रूस। और दोबारा से इसका नाम क्या बन जाता है? G7। आपने पढ़ा होगा कि सन 2014 में एक युद्ध हुआ था। कौन सा आपका? सन 2014 में बात करेंगे एक युद्ध हुआ था। कौन सा? क्रीमिया का युद्ध। तो सन 2014 में जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था, इसमें अगर हम बात करेंगे तो क्रीमिया जो है वो आपका एक यूक्रेन का राज्य था। और इस यूक्रेन के राज्य को जो है वो रूस के द्वारा हड़प लिया गया। इसीलिए जो है G7 के सदस्यों ने जो है वो क्या किया था? इसको जो है वो अपने ग्रुप से बाहर कर दिया। तो सबसे पहले इसकी स्थापना जो है वो कब होती है? G6 के रूप में सन 1975 में। 1976 में इसमें कनाडा जुड़ता है, तब इसका नाम G7 पड़ता है। और 1997 में इसमें रूस जुड़ता है, तब इस G8 पड़ता है। और सन 2014 में इस रूस को दोबारा से बाहर कर दिया जाता है, इसका नाम क्या हो जाता है? G7। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसका जो है वो हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चों, अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो हमेशा याद रखना कि इस संगठन का और G20 का, इन दोनों का कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है। जिस वर्ष जो है वो इनकी मीटिंग जहां पर आयोजित की जाती है, उस वर्ष जो है वो वही देश इनका क्या होता है बच्चा? अध्यक्ष होता है। यानी कि इनका जो है वो कहीं पर भी आपका कोई भी स्थायी हेडक्वार्टर नहीं होता है। तो अब अगर हम बात कर लें कि G7, जो G7 आपका है, इसमें अगर हम बात कर लें कि G7 का सन 2022 में मेंबर कौन, मतलब अध्यक्ष कौन है, तो पहली चीज तो 47वां वार्षिक शिखर सम्मेलन। G7 के अगर हम 47वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो G7 का जो 47वां वार्षिक शिखर सम्मेलन है, ये आपका कहां पर हुआ है? ये हुआ था आपका ब्रिटेन में। कहां पर हुआ था बच्चों? ब्रिटेन में हुआ था। और ब्रिटेन में जो है वो आपका कब हुआ था? ये सन 2021 में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि 18वां यानी 21 में इसका अध्यक्ष कौन था? ब्रिटेन। और वार्षिक शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 48वां वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है सन 2022 में कहां पर होगा? आपका जर्मनी में। और जर्मनी जो है वो सन 2022 में इसका क्या है? अध्यक्ष है। सन 2021 में ब्रिटेन था और ब्रिटेन के बाद सन 2022 में इसका अध्यक्ष कौन है? आपका जर्मनी। अब हम बात कर लेते हैं कि G7 के सदस्य देश कौन कौन से हैं। आपसे कभी कभी पेपर में यह पूछ लेगा, आपको सदस्य देशों के नाम दे देगा और पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य जो है वो G7 का नहीं है। तो G7 के हम 7 सदस्य देशों की बात करेंगे तो इसके लिए आप एक ट्रिक लिखेंगे, JUICE, जूस। जूस की अगर हम बात करेंगे विद GF, यानी GF के साथ में जूस।
तो जूस विद जीएफ की अगर हम बात करेंगे तो इससे जो है वो हम आपका क्या करेंगे, यहां पर 7 देशों को याद कर लेंगे। तो देखना जूस विद जीएफ से क्या होगा, जे का मतलब आप सभी को याद रहेगा ना, जे का मतलब क्या होता है आपका जापान, जे का मतलब क्या होता है बच्चा जापान, यू का मतलब बच्चा क्या होता है यूएसए, आई का मतलब देखो इंडिया तो G7 का मेंबर है नहीं, तो आई का जो मतलब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इटली, सी का मतलब बच्चा क्या हो जाएगा आपका कनाडा, और ई का मतलब जो होता है बच्चा क्या हो जाएगा इंग्लैंड। और इसके बाद में अगर हम बात करेंगे कि विद जीएफ, जे का मतलब जो है, जी का मतलब क्या हो जाएगा जर्मनी, जी का मतलब जो है वो बच्चों क्या हो जाएगा आपका जर्मनी, और एफ का जो मतलब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रांस। तो ये है आपका G7। तो G7 के अंदर सदस्यों की संख्या की बात करेंगे, टोटल कितने होते हैं आपके 7 सदस्य देश। जूस विद जीएफ से याद रखेंगे, जैसे जापान, यूएसए, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड, जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस। और 47वां वार्षिक शिखर सम्मेलन याद रखेंगे कहां पर होगा इसका, तो 47वां वार्षिक शिखर सम्मेलन आपका कहां पर हुआ है इसका, तो ये होगा आपका हुआ है ब्रिटेन में। 48वां 2022 में कहां पर होगा जर्मनी, 2000 जर्मनी जो है वो आपका 2022 में इसका क्या हो जाएगा बच्चा अध्यक्ष हो जाएगा। स्थापना कब हुई थी सन 1975 में, तब इसका नाम क्या था G6, और वर्तमान में रूस को बाहर किया गया था, तो 2014 में दोबारा से नाम इसका क्या हो गया G7। तो ये बात हो जाती है बच्चा G7 की। चलिए देखते हैं फटाफट अगला संगठन कौन सा है। अगला संगठन देखिएगा अपना है G20। तो G20 की सबसे पहले अगर हम स्थापना की बात कर लेते हैं तो देखिए बच्चा की G20 की स्थापना जो है वो आपकी कब हुई थी सन 1999 के अंदर। अब इसके अंदर स्थापना ही 20 देशों के साथ में होती है, कोई देश ना तो बाहर जाता है ना ही कोई देश अंदर आता है, ठीक है। तो 20 देशों के साथ में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर आपसे कोई इसका हेडक्वार्टर पूछ लेता है ना बच्चा, तो इसका भी कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है, इसका भी बच्चा कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है। जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे कि जिस तरीके से G7 का जो जहां पर उसकी मीटिंग होती है जिस वर्ष वही देश क्या बन जाता है अध्यक्ष, उसी प्रकार से G20 का भी जिस वर्ष जहां पर मीटिंग होती है वही क्या बन जाता है इसका अध्यक्ष। फटाफट देखिएगा कि 2021 की मीटिंग कहां पर होगी और 2022 की मीटिंग कहां पर होगी, मतलब कहां पर हुई है 21 की, और 2022 की कहां पर होगी, और 2026 की 2023 की आपकी कहां पर होगी। तो 2021 की मीटिंग बच्चा कहां पर होगी आपकी इटली, और 2022 की मीटिंग की बात करेंगे तो ये बच्चा कहां पर होगी आपकी इंडोनेशिया, और 2023 की मीटिंग की बात करेंगे बच्चा तो ये आपकी कहां पर होगी, तो ये होगी आपकी भारत के अंदर। अब देखिए यानी 2021 में अध्यक्ष कौन हो गया इटली, 2022 में अध्यक्ष कौन हो गया इंडोनेशिया, 2023 में अध्यक्ष कौन हो गया भारत। इन तीनों को मिलाकर के अगर बात करेंगे तो एक शब्द यूज करते हैं जिसका नाम क्या है आपका ट्रायोका। इसका अगर हम बात करेंगे एक शब्द इसके लिए जो है वो आपका यूज किया जाता है, अगर बात करेंगे कि इस शब्द का जो नाम है वो आपका क्या है ट्रायोका। इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसका ट्रायोका का मतलब क्या होता है, 3 देशों का एक समूह। कौन कौन से 3 देश होते हैं, एक तो हो जाता है G20 का पूर्ववर्ती देश, कौन सा हो जाता है G20 का पूर्ववर्ती अध्यक्ष, ये मतलब पहले इसका अध्यक्ष रह चुका है। इंडोनेशिया जो है वो इसका क्या है वर्तमान अध्यक्ष है। और अगर बात करेंगे भारत की तो इसका कैसा अध्यक्ष है भावी अध्यक्ष है, यानी आने वाले भविष्य में इसका क्या है अध्यक्ष है। अब इंडोनेशिया जो है वो इसका क्या है इस समय वर्तमान में अध्यक्ष है, आने वाले समय में भारत जो है वो इसका क्या हो जाएगा अध्यक्ष हो जाएगा। तो याद रखना है कि 2021 की मीटिंग कहां पर इटली में, 2022 की मीटिंग कहां पर इंडोनेशिया में, और 2023 की जो मीटिंग है वो आपकी कहां पर होगी भारत के अंदर, ठीक है। अब भारत जो है वो इंडोनेशिया से कब इसकी सदस्यता को ग्रहण कर लेगा, तो भारत जो है वो इंडोनेशिया इसका मेंबर रहेगा 30 नवंबर सन 2022 तक, और 1 दिसंबर सन 2022 से इसका मेंबर कौन हो जाएगा भारत। और ये कब तक रहेगा, ये रहने वाला है आपका 30 नवंबर सन 2023 तक, 23 तक, यानी पूरे जो है वो 1 साल भारत जो है वो इसका क्या रहेगा मेंबर। और याद रखना है कि भारत इसका अध्यक्ष रहेगा, मेंबर नहीं क्या रहेगा अध्यक्ष। भारत जो है वो लगातार भारत जो है वो पहली बार इसकी मीटिंग कर रहा है, अभी तक भारत में एक भी बार इसका सम्मेलन नहीं हुआ है, भारत पहली बार जो है वो क्या कर रहा है इसके सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है कि 2023 में G20 की मीटिंग कहां पर होगी, तो इसको आंसर लगाना क्या होगी भारत में होगी। अब इसमें देखो 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, एक तो इसमें शेरपा किसे नियुक्त किया गया, दूसरा क्वेश्चन बन जाता है आपका मुख्य समन्वयक किसे नियुक्त किया गया, मुख्य समन्वयक किसे नियुक्त किया गया। तो शेरपा की बात कर लेंगे तो शेरपा बच्चों किसे नियुक्त किया गया, तो देखिएगा जरा शेरपा जो है वो किसे नियुक्त किया गया, तो शेरपा नियुक्त किया गया है पीयूष गोयल जी को। किसे नियुक्त किया गया, पीयूष गोयल जी को। और अगर बात करेंगे मुख्य समन्वयक किसे नियुक्त किया गया,
तो ये बच्चों नियुक्त किया गया आपका हर्षवर्धन श्रृंगाल को। किससे नियुक्त किया गया? हर्षवर्धन श्रृंगला को। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि G20 की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1999 में। इसका अध्यक्ष वही देश होता है जिस वर्ष जो है वो इसकी जहां पर मीटिंग होती है। अब हम G20 के सदस्य देशों की बात कर लेते हैं। अब देखो G20 की बात करेंगे बच्चों, इसमें 20 सदस्य देश होते हैं। 20 में क्या है? 19 तो आपके देश हैं और एक कौन होता है आपका? यूरोपियन यूनियन। अब जरा देखिएगा कि 19 देश कौन कौन से हैं। तो 7 देश जो है वो आपके कौन से हो जाएंगे? G7 के हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे बच्चा? G7 के हो जाएंगे। इसके बाद 5 देश जो है वो कौन से हो जाएंगे आपके? 5 देश आपके हो जाएंगे बच्चा ब्रिक्स के। और इसके बाद 7 देशों के लिए हमने एक ट्रिक बना रखी है, इसका नाम है मिस टीना आलिया और टूरी। मिस टीना आलिया और टूरी, ठीक है। इसके बाद में एक जो है वो आपका क्या हो जाएगा? यूरोपियन यूनियन। एक जो है वो आपका क्या हो जाएगा? यूरोपियन यूनियन। अब देखिए टोटल 20 हो जाएंगे। 7 देश G7 के। जरा बताओ फटाफट G7 में कौन से देश थे? G7 में तुमने जूस पिलाया, यानी कि सबसे पहला कौन सा देश था? जापान। JU था, यानी दूसरा कौन सा देश था आपका? दूसरा देश था आपका USA। तीसरा जापान JUIC, यानी तीसरा देश कौन सा हो गया था? इटली। चौथा देश कौन सा हो गया था? तीसरे देश की बात करेंगे तो तीसरा देश कौन सा था? इटली। चौथे देश की बात करेंगे तो कौन सा था आपका? कनाडा। पांचवें देश की बात करेंगे तो कौन सा था आपका? इंग्लैंड, ठीक है। और छठे देश की अगर बात करेंगे तो कौन सा था आपका? जर्मनी। और 7वें देश की बात करेंगे तो कौन सा था आपको? फ्रांस। सभी बच्चे जो है वो आपका जूस विद GF से ये 7 देश तो याद रख सकते हैं। यही 7 देश आपके इसके अंदर भी शामिल होते हैं। 5 देशों की बात करेंगे तो 5 ब्रिक्स के होते हैं। देखो ब्रिक्स में कौन कौन से हैं? B से क्या हो जाता है? ब्राजील। R से क्या हो जाता है? रसिया। I से क्या हो जाता है? इंडिया। C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। तो ये टोटल 5 देश ये हो जाते हैं। इसके बाद मिस टीना आलिया और टूरी से देखिए, मिस से जो आपका कौन सा देश हो जाएगा बच्चा? मिस से हो जाएगा आपका मैक्सिको। मिस से कौन सा हो जाएगा? मैक्सिको। आई से अगर बात करेंगे, मिस से मैक्सिको हो जाएगा। आई से बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया। और एस से अगर बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा आपका? सऊदी अरब। एस से जो है वो बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? सऊदी अरब। और एक एस से अगर बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा आपका? साउथ कोरिया। कौन सा हो जाएगा बच्चा? साउथ कोरिया, ठीक है। तो ये आपके कौन से देश हो गए? ये 7 देश। इसके बाद टीना को देखोगे तो टीना का मतलब क्या हो जाता है आपका? अर्जेंटीना। टीना का मतलब क्या होता है? अर्जेंटीना। आलिया को देखेंगे तो आलिया का मतलब क्या होता है आपका? ऑस्ट्रेलिया। आलिया का मतलब क्या होता है आपका? ऑस्ट्रेलिया। और टूरी को देखेंगे तो टूरी का मतलब जो है वो आपका क्या होता है? टर्की। ये टोटल अगर हम देखेंगे तो 7 देश आपके जो है वो ये हो जाएंगे, मिस टीना, टूरी और आलिया। और EU का जो हो जाएगा आपका यूरोपियन यूनियन। तो 7 देश कौन से हैं आपके? G7 के हैं, 5 देश ब्रिक्स के हैं और 7 देश ये हो जाते हैं और यूरोपियन यूनियन। तो ये आपका हो जाता है G20। इसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए अगला संगठन कौन सा है? अगला संगठन देखते हैं SCO। अगर हम SCO की बात करेंगे तो SCO का फुल फॉर्म क्या होता है? संघाई सहयोग संगठन। अगर हम SCO की बात करते हैं तो SCO की देखिए सबसे पहले अगर हम स्थापना देख लेते हैं तो सबसे पहले स्थापना की बात करेंगे। SCO की स्थापना सन 1996 में होती है, लेकिन इसका जो नाम था उस समय ये क्या था आपका? संघाई 5। बाद में 2001 में इसमें एक 6वां देश जुड़ता है, यानी पहले 5 देशों ने इसका गठन किया था, इसमें 6वां देश जुड़ता है। कौन सा आपका 6वां देश इसमें जुड़ जाता है? आपका उज्बेकिस्तान। कौन सा देश जुड़ जाता है बच्चों? उज्बेकिस्तान। और तब इसका नाम जो है वो सन 2001 में क्या पड़ जाता है? SCO पड़ जाता है। तो इसकी स्थापना सबसे पहले तो जो कब हुई थी? 1996 में। बाद में इसमें 2001 में एक देश जुड़ गया था जिसका नाम जो है वो आपका क्या था? उज्बेकिस्तान। तब इसका नाम क्या पड़ा? SCO। तब तक इसमें कितने देश रहे आपके? 6। इसके बाद बात करेंगे कि सन 2017 और सन 2017 के अंदर इसमें 2 देश जुड़ जाते हैं। कौन कौन से? एक तो भारत जुड़ जाता है और दूसरा कौन जुड़ जाता है? आपका पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान 2 जुड़ जाते हैं। अब इसमें कितने देश हो गए? 8। इसके बाद में रिसेंट में आपने पढ़ा होगा कि सन 2021 में इसमें एक और देश जुड़ता है जिसका नाम क्या है आपका? ईरान। और ईरान इसका सबसे नवीनतम या फिर कहेंगे कि नवा सदस्य देश है।
तो अगर आपसे पूछ ले कि एससीओ का सबसे नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, तो एससीओ का सबसे नवीनतम सदस्य देश आपका कौन सा हो जाएगा, ईरान। ठीक है, तो अगर बात करते हैं एससीओ की स्थापना कब हुई थी, एससीओ की स्थापना 1996 के अंदर, 2001 में उज्बेकिस्तान जुड़ा था, इसके बाद 2017 में भारत और पाकिस्तान, 2021 में ईरान। ठीक है, अगर एससीओ के आपसे सम्मेलन पूछ लेता है तो याद रखना कि एससीओ के जो सम्मेलन है 2021 में 21वां वार्षिक शिखर सम्मेलन, तो ये आपका कहां पर होगा, तो ये आपका हुआ है बच्चा दुशान्बे तजाकिस्तान। कहां पर हुआ है बच्चा, दुशान्बे तजाकिस्तान के अंदर। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करेंगे कि 2022 में होने वाला है 22वां, और 22वें की अगर बात करेंगे तो ये कहां पर होने वाला है आपका, 22वें की बात करेंगे तो ये होने वाला है आपका उज्बेकिस्तान में। कहां पर होने वाला है बच्चा, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो याद रखना है कि 2021 का जो 21वां सम्मेलन है वो कहां पर हुआ है, दुशान्बे तजाकिस्तान, और 2022 का जो 22वां सम्मेलन है वो कहां पर होगा, उज्बेकिस्तान। अगला देख लीजिए कि इसके मेंबर कौन कौन से हैं, तो इसमें आप लोग एक ट्रिक याद रखेंगे, TRUCK, ट्रक हो जाएगा, ट्रक तो सभी को पता है, TRUCK ट्रक। इसके बाद में क्या हो जाएगा, इन पाक, ट्रक इन पाक। यहां से हम इसके सदस्य देशों को याद करेंगे। देखिए सदस्य देशों में बात करेंगे, इस टी से मतलब जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तजाकिस्तान। टी का मतलब जो है वो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर, तजाकिस्तान। इसके बाद में आगे देखेंगे कि आगे जो है वो आर का मतलब क्या हो जाएगा, तो आर का मतलब हो जाएगा इसमें रसिया। यू का बात करेंगे तो यू का मतलब इसमें क्या हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। यू का मतलब क्या हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। सी की बात करेंगे, सी का मतलब जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाइना। के की बात करेंगे, के का मतलब जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कजाकिस्तान। इसके बाद बात करेंगे, के की बात करेंगे, इस के का मतलब जो है वो क्या हो जाएगा, किर्गिस्तान। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, किर्गिस्तान। और यहाँ पर आई का मतलब क्या है आपका, इंडिया यानी कि भारत। और PAK का मतलब क्या है आपका, पाकिस्तान। PAK का मतलब जो है वो बच्चों क्या हो जाता है, पाकिस्तान। तो देखो 6 सदस्य देश तो ये हो जाते हैं, तजाकिस्तान, रसिया, उज्बेकिस्तान, चाइना और कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ठीक है, आधा सा होगा यहाँ पे, कजाकिस्तान। ठीक है, तो ये आपके 6 सदस्य देश हो जाते हैं। और इसके बाद में इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया भी इसके अंदर शामिल है। कब शामिल हुए थे, 2017 में। और 2021 में एक नया सदस्य देश बन गया जिसका नाम जो है वो आपका क्या है, ईरान। आगे देखिएगा, इनमें से अगर मैं आपसे बात करूं, तजाकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये 4 देश हैं। इन चारों देशों में अगर आपका एक देश और शामिल कर दिया जाए जिसका नाम है तुर्कमेनिस्तान, तो इन 5 देशों का समूह एक मध्य एशियाई समूह कहलाता है। और अगर बात करेंगे कि आपको पता है कि ये 5 देश इस बार हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस की परेड पर शामिल होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से नहीं आ पाए। इसीलिए मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नई दिल्ली से, और इसको एक नया नाम दिया गया था, मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन। तो इसका सबसे पहले आयोजन कहां पर हुआ है, नई दिल्ली में। यह भी आपको याद रखना है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं और आगे देखिए क्या है, सार्क। सार्क की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म बच्चों क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। इसकी अगर बात करेंगे हिंदी में, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अगर बात करेंगे कि इसके वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, तो अगर हम इसके सदस्य देशों की बात करेंगे और इसकी स्थापना जो है वो आपकी कब हुई थी, तो सबसे पहले देखिए अगर हम सार्क की बात कर लेंगे तो सार्क की अगर हम स्थापना की बात करेंगे तो सार्क की स्थापना जो है वो आपकी कब होती है, सन 1985 में। कब होती है सार्क की स्थापना, सन 1985 में। और अगर बात करेंगे कि इसके अंदर जो है वो वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, तो सार्क में अगर हम वर्तमान सदस्य देशों की बात करेंगे तो इसके अंदर 8 सदस्य देश हैं। कितने हैं बच्चा, 8। और 8वां सदस्य देश की अगर हम बात करेंगे कि 8वां जो है वो इसका सदस्य देश कौन सा है, तो 8वें हम सदस्य देश की अगर बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, 8वां सदस्य देश आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। कौन सा हो जाएगा, अफगानिस्तान। ठीक है, 8वां सदस्य देश जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, अफगानिस्तान। अगर हम बात करेंगे कि अफगानिस्तान जो है वो इसके अंदर कब शामिल हुआ था, तो सन 2005 के अंदर जो है वो आपका अफगानिस्तान इसके अंदर शामिल होता है, सन 2005 में शामिल होता है। अगर हम सार्क, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे सार्क का मुख्यालय पूछ लेता है। अगर हम सार्क के मुख्यालय की बात करेंगे तो सार्क का जो मुख्यालय है वो आपका कहां पर हो जाएगा,
काठमांडू नेपाल के अंदर। सार्क का जो मुख्यालय है वो आपका कहां पर हो जाएगा, काठमांडू नेपाल के अंदर इसका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करते हैं कि इसके अंदर देखिए जो आपके इसका जो आपका मतलब सम्मेलन होने वाला था ये सन 2014 में अगर बात करेंगे तो सन 2014 में और सन 2016 में। सन 2014 में इसका सम्मेलन तो काठमांडू में हुआ था और इसके बाद इसका सम्मेलन सन 2016 में बात करेंगे तो इस्लामाबाद में होने वाला था और इस्लामाबाद में किसी कारण की वजह से नहीं हो पाया और अब तक जो है वो इसका कोई भी सम्मेलन नहीं आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे वाले में देखते हैं स्लाइड में। अगला है आपका बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की अगर हम बच्चों बात करेंगे तो बिम्स्टेक की स्थापना की बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना आपकी होती है सन 1900, बिम्स्टेक की बात करेंगे सन 1997 के अंदर इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में इसके अंदर 7 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? वर्तमान में इसमें 7 सदस्य देश हैं। ठीक है, और अगर बात करते हैं आपका वर्तमान में बिम्स्टेक के अंदर कितने सदस्य देश हैं आपके? 7। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है तो इसका जो मुख्यालय है आपका, ये मुख्यालय आपका कहां पर हो जाता है? ये मुख्यालय हो जाता है आपका ढाका बांग्लादेश में। कहां पर हो जाता है आपका? ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? सन 1997 में। और इसके अंदर 1997 में अगर बात करेंगे तो वर्तमान में 7 सदस्य देश हैं। इसमें सबसे लास्ट में आपके 2 सदस्य देश जुड़े थे सन 2004 में, जिनका नाम जो है वो आपका क्या है? नेपाल और भूटान। ये 2 सदस्य देश इसके अंदर बाद में जुड़े थे, नेपाल और भूटान, सन 2004 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड में देखते हैं। देखिए अगला संगठन कौन सा है? ब्रिक्स। अगर हम ब्रिक्स की बात कर लेते हैं, अगला संगठन जो है वो आपका कौन सा हो जाता है? ब्रिक्स। अगला संगठन आपका हो जाता है ब्रिक्स। अगर हम ब्रिक्स की बात करेंगे तो देखिए ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये 5 देशों का एक समूह है। अगर हम इसके गठन की बात करेंगे कि इसका जो गठन है वो आपका ब्रिक्स का कब हुआ था, तो अगर हम ब्रिक्स के गठन की बात करते हैं, जब इसका गठन हुआ था तो इसके अंदर केवल और केवल 4 सदस्य देश ही थे। बाद में इसके अंदर जो है वो आपका साउथ अफ्रीका जो है वो शामिल होता है। तो गठन की बात करेंगे तो गठन कब हुआ था? सन 2006 के अंदर। ब्रिक्स के अगर हम गठन की बात करेंगे तो इसका गठन कब होता है? सन 2006 में। लेकिन इसका पहले सम्मेलन की बात करेंगे तो इसका जो पहला सम्मेलन है, ये पहला सम्मेलन कब होता है आपका? सन 2009 में। और सन 2009 में ये पहला सम्मेलन आपका कहां पर हुआ था? रूस में हुआ था। ब्रिक्स की बात करेंगे, गठन कब होता है? सन 2006 में। और पहला सम्मेलन कब हुआ है? सन 2009 में। ठीक है, और अगर बात करेंगे कि कहां पर हुआ है? रूस में। लेकिन अगर बात कर लें जब इसका गठन हुआ था तो इसका नाम ब्रिक्स ना होके क्या था? ब्रिक था। और इसके अंदर जो है अब आपके एक देश और जुड़ जाता है, कौन सा? एस, साउथ अफ्रीका जो है वो ये कब शामिल हुआ था? सन 2010 में। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि साउथ अफ्रीका जो है आपका ब्रिक्स के अंदर कब शामिल हुआ? जब ये साउथ अफ्रीका शामिल हुआ तभी इसका नाम क्या पड़ा? ब्रिक्स। और ये 5 देश हैं आपके। देखिए बी का मतलब क्या होता है बच्चा? ब्राजील। बी का मतलब क्या होता है? ब्राजील। आर का मतलब क्या होता है आपका? रसिया। आई का मतलब क्या होता है? इंडिया यानी कि भारत। और सी का मतलब क्या होता है आपका? चाइना। और अगर बात करेंगे कि एस का मतलब क्या होता है? साउथ अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका का मतलब क्या हो जाएगा आपका? दक्षिण अफ्रीका। तो ये 5 सदस्य देश जो है वो इसके अंदर शामिल होते हैं। अच्छा, अगर हम बात कर लें इस ब्रिक्स के द्वारा एक नई बैंक अपनी बनाई गई थी। इस बैंक का नाम क्या था? एनडीबी। और एनडीबी की बात करेंगे, ये बैंक कब बनी थी? सन 2014 के अंदर। इसके वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में अगर हम सदस्य देशों की बात करेंगे तो कितने हैं? 9। और नवा सदस्य देश यानी कि नवीनतम जो है वो कौन सा बना था? इजिप्ट यानी कि मिस्र। और इसी मिस्र के अंदर आपको पता है क्या होने वाला है? COP 27 जो है वो इसका आयोजन कहां पर होगा? तो ये भी आपका मिस्र के अंदर ही इसका आयोजन किया जाएगा। तो याद रखना है कि एनडीबी किस संस्था की बैंक है? ब्रिक्स की बैंक है। कब बनी है? सन 2017 में। ब्रिक्स के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर जो है वो आपका कहां पर है? संघाई के अंदर। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर बच्चा कहां मिलेगा? संघाई में। लेकिन अगर मैं बात कर लूं, आपने एससीओ का शायद हेडक्वार्टर नहीं लिखा, लिख लीजिएगा कि एससीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो एससीओ का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा बीजिंग में। कहां पर मिलेगा बच्चों? बीजिंग के अंदर। एससीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है आपका? बीजिंग के अंदर। ठीक है, तो देखिएगा कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। पहला सम्मेलन 2009 में। ब्रिक्स की बात करेंगे सन 2010 में। इसके अंदर साउथ अफ्रीका जुड़ा। इसकी एक बैंक है जिसका नाम है एनडीबी। इस एनडीबी के उपाध्यक्ष की अगर बात कर लेंगे तो वर्तमान में आपके एनडीबी के उपाध्यक्ष जो है वो भारतीय हैं।
जिनका नाम क्या है आपका अनिल किशोरा। क्या नाम है इनका? अनिल किशोरा। ये कौन है? एक भारतीय है, ठीक है। इसके बाद अगर बात कर लें इसका 13वां वार्षिक शिखर सम्मेलन, तो इसका 13वां वार्षिक शिखर सम्मेलन, 13वां वार्षिक शिखर सम्मेलन, और 13वां वार्षिक शिखर सम्मेलन की बात करेंगे कि सन 2021 में, तो 13वां वार्षिक शिखर सम्मेलन सन 2021 में कहाँ हुआ था आपका? तो ये हुआ था बच्चों भारत में। कहां पर हुआ था? ये भारत में। तो ब्रिक्स का जो 13वां वार्षिक शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहां पर होता है? भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला संगठन देखते हैं। अगला संगठन देखिए कौन सा? ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है? ओपेक का मतलब होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि ऐसे देश जो आपके पेट्रोल का निर्यात करते हैं, ठीक है, उनका जो है वो आपका एक तरीके से ये समूह होता है। और इसके अंदर जो है वो टोटल, अगर बच्चों में इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं, तो इसकी जो स्थापना है, देखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है आपकी सन 1960 में। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेंगे, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका कहां पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में। कहां पर है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है आपकी वियना, उसके अंदर जो है वो इसका क्या स्थित है? हेडक्वार्टर। स्थापना कब हुई थी? सन 1960 में। अगर हम बात करें कि इसके अंदर जो है वो आपके सदस्य देश कितने हैं, तो सदस्य देशों की बात करेंगे तो इसके अंदर सदस्य देश आपके कितने हो जाएंगे? 13। और इसमें देखेंगे तो कतर जो है वो आपका 2018 में बाहर हो गया था। कतर की बात करेंगे तो 2018 में कतर जो है वो आपका बाहर हो गया। और कतर के बाहर होने के बाद में इसमें जो आपके देश बचे हैं वो कितने बचे हैं बच्चों? 13। पहले इसमें देश कितने थे? 14, लेकिन कतर के बाहर होने से कितने बचे? 18। अगला देखिएगा APEC, एशियाई पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। एशियाई पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन यानी एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग। इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना बच्चों कब होती है? दोनों में अंतर रखेंगे, ओपेक और एपेक दोनों अलग अलग हैं। एपेक की अगर बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चों? सिंगापुर में है। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? सिंगापुर में है। दोनों संगठन को याद रखेंगे। अगर ओपेक की बात करेगा तो ओपेक की स्थापना 1960, हेडक्वार्टर का सिंगापुर। एपेक की बात करेगा स्थापना 1989, हेडक्वार्टर कहां पर है आपका? सिंगापुर। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना की कैपिटल ऑस्ट्रिया में। अगला देखिएगा संगठन फटाफट। अगला संगठन है यूनिसेफ। यूनिसेफ की बात करेंगे, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो आपकी कब की गई थी? तो सबसे पहले बच्चा इसकी स्थापना देख लीजिएगा। इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी आपकी? 11 दिसंबर सन 1946 में। प्रथम विश्व युद्ध में जो राष्ट्र खत्म हो गए थे ना, उनके जो मतलब उस राष्ट्र के बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य, खाना और भोजन ये सब प्रदान करने के लिए जो है वो एक इमरजेंसी फंड की स्थापना की गई थी बच्चों के लिए, जिसका नाम रखा गया था यूनिसेफ। यूनिसेफ की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा? न्यूयॉर्क में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहां पर है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि यूनिसेफ को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? यूनिसेफ को शांति का नोबेल पुरस्कार, तो यूनिसेफ को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था बच्चों? 1953 में। यूनिसेफ को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1953 में। अगली संस्था देखिएगा फटाफट, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है आपका, ये जो संस्था है ना, ये जो हमारे देश में पूरे विश्व में जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनके लिए नियम और कानून बनाने का काम करती है। इस संस्था की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अगर हम इसकी स्थापना की बात कर लेंगे तो स्थापना होती है इसकी सन 1919 में। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं तो ILO का हेडक्वार्टर कहां पर मिलेगा आपका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। कहां पर मिलेगा बच्चों? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ILO का हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और ILO की अगर बात करेंगे तो ये मजदूरों के लिए नियम और कानून बनाने का काम करती है। अगला देखिएगा WTO, एक होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। जो विश्व में एक दूसरे देश आपस में व्यापार करते हैं ना, उनके लिए अगर हम बात करेंगे जो नियम और कानून बनाने का काम करता है वो कौन करता है? WTO। और इसके बाद है UNWTO, इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व पर्यटन संगठन। इसकी अगर बात करेंगे तो ये अलग है। WTO की बात करेंगे तो WTO का जो है स्थापना की अगर बात कर लेंगे तो WTO की स्थापना कब हुई थी आपकी? सन 1995 में। WTO की बच्चों स्थापना कब होती है? सन 1995 में।
और अगर बात करेंगे कि इसका जो हेडक्वार्टर है WTO का, ये आपको कहां पर मिलेगा, तो WTO का हेडक्वार्टर होता है बच्चों जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पर है आपका, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसके अंदर अगर हम सदस्य देशों की बात करेंगे तो इसके अंदर जो आपके सदस्य देश हो जाते हैं, वो सदस्य देश इसके कितने हो जाते हैं, 160। और 160वां सदस्य देश की बात कर लेंगे तो कौन सा देश बना है आपका, अफगानिस्तान। कौन सा देश बना है बच्चों, अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे कि इसके अंदर 160 देश होते हैं, जिसमें से 160वां देश कौन सा, अफगानिस्तान। तो अगर हम बात करेंगे कि जो WTO होता है आपका, इसकी विश्व व्यापार संगठन, एक आपने नाम सुना होगा नागोजी इकोंचा इवेला। नागोजी इकोंचा इवेला की अगर बात करेंगे तो नाइजीरिया की रहने वाली थी, ये WTO की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। इनकी भी हम बात करेंगे आपकी करंट अफेयर्स के अंदर। चलिए अगला देखते हैं, अगला संगठन क्या है, UNWTO यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन। इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना है ये आपकी कब होती है, 1946 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहां पर है, मैड्रिड स्पेन के अंदर। कहां पर है आपका WTO का, मैड्रिड स्पेन के अंदर। अगर आपसे वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का पूछेगा तो आंसर क्या देंगे, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मैड्रिड स्पेन के अंदर। और WTO का अगर पूछेगा तो इसका हमें आंसर कहां देना है, स्विट्जरलैंड के अंदर। चलिए अगला संगठन देखते हैं बच्चों, और अगला संगठन देखिए कौन सा है, अगला संगठन हो जाएगा राष्ट्रमंडल। तो राष्ट्रमंडल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए बच्चा, जो राष्ट्रमंडल है इसकी अगर हम स्थापना की बात करेंगे तो स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना होती है 1931 में। कब होती है बच्चों, इसकी स्थापना हुई थी 1931 में। इसके हेडक्वार्टर की अगर बात कर लेंगे तो इसका हेडक्वार्टर आपका कहां पर है, लंदन में। और इसमें अगर हम बात करेंगे कितने सदस्य देश हैं, तो अगर हम सदस्य देशों की बात करेंगे तो सदस्य देश आपके टोटल कितने हो जाएंगे, पहले 54 थे लेकिन 2 और नए जुड़ गए। इसमें अगर हम 54वां सदस्य देश पूछेंगे तो कौन सा हो जाएगा आपका, मालदीव। लेकिन अभी जो 2 नए सदस्य देश जुड़े हैं इसमें कौन कौन से हैं, एक तो गैवान हो जाता है, दूसरा जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, टोगो। ये गैवान और टोगो जो है वो 2 सदस्य देश है जो कि किसके बने, अभी नए राष्ट्रमंडल के। टोटल जो हम बात करेंगे कि राष्ट्रमंडल के अंदर कितने देश हो गए हैं, तो अब हो गए आपके 56। अगला देखिएगा नाटो। नाटो की बात करेंगे तो नाटो की स्थापना बच्चा कब होती है, 4 अप्रैल 1949। कब होती है इसकी स्थापना, 4 अप्रैल 1949। ये अगर हम बात करेंगे एक सैन्य संगठन है, कैसा है बेटा, एक सैन्य संगठन है आपका, सैन्य संगठन। इसका उद्देश्य है कि जो इसके सदस्य देश है ना, उनको जो है वो सुरक्षा प्रदान करना। इसके अंदर अगर हम वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या की बात करेंगे तो इसके सदस्य देश आपके कितने हो जाते हैं, 30। और नाटो के अगर हम हेडक्वार्टर की बात कर लेंगे तो नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहां पर है, ब्रुसेल्स के अंदर है। और ब्रुसेल्स जो है वो आपकी किसकी कैपिटल है, बेल्जियम की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है, बेल्जियम की जो है वो आपकी कैपिटल है। ठीक है बच्चों, तो ब्रुसेल्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो ब्रुसेल्स के अंदर आपका किसका हेडक्वार्टर है, नाटो का। और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी आपका कहां पर है, ब्रुसेल्स के अंदर है। ठीक है, तो याद रखना है कि नाटो के अंदर टोटल 30 सदस्य देश आते हैं, सैन्य संगठबंधन है ये कि इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। और ब्रुसेल्स के अंदर जो है वो इसका क्या है, हेडक्वार्टर। अगला संगठन देखिएगा, अगर हम लोग अगले संगठन की बात करते हैं OIC, इंटरनेशनल ऑफ स्मॉल इस्लामिक कॉर्पोरेशन। अगर हम अच्छा इसकी बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना है आपकी वो कब हुई थी, 1969 में। याद होगा 1969 में क्या हुआ था, हमारी इसरो की भी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी 1969 में, इसरो की भी भारत में स्थापना हुई थी। तो इस्लाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना कब होती है, 1969 में। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है आपका वो कहां पर है, जेद्दा सऊदी अरेबिया के अंदर। कहां पर है बच्चों, जेद्दा सऊदी अरब। ये जगह आपकी कहां पर पड़ती है, सऊदी अरब के अंदर पड़ती है। और ये अगर हम बात करेंगे तो एक इस्लामिक देशों, मतलब जहां पर जनसंख्या इस्लामों की अधिक है, उनका एक संगठन है। इसमें लगभग 57 देश हैं। अगर हम अपने भारत की बात करेंगे तो भारत इसका मेंबर नहीं है। आपको पता है इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम है, उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत में है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत जो है वो इसका मेंबर नहीं बना है। ठीक है, तो अगर बात करेंगे OIC की, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। अगला है आपका IOC, यानी कि इंटरनेशनल ऑफ ओलंपिक कमेटी। इसकी अगर हम बात कर लेंगे
तो देखिए इसकी स्थापना की अगर हम बात करेंगे कि इसकी जो स्थापना होती है ओलंपिक कमेटी की, ये स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 23 जून सन 1894। आपको पता है कि इसकी स्थापना 18 जून 1994 को होती है। अगर हम संस्थापक की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे आपके पियरे डी कुबर्तिन, और इन्हीं को जो है वो क्या कहा जाता है, आपका ओलंपिक का जनक कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा, लुसाने के अंदर स्विट्जरलैंड में। इसका जो उद्देश्य होता है वो जो आपके ओलंपिक होते हैं, अंतरराष्ट्रीय ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक, उनका जो आयोजन है वो आपकी यही समिति कराती है। कौन सी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी, और लुसाने के अंदर जो है वो इसका क्या है, आपका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में अगर आपसे इसके अध्यक्ष पूछ ले तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन हो जाएंगे आपके, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाते हैं आपके थॉमस बॉच। कौन हो जाते हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष, थॉमस बॉच। अगला संगठन देखिएगा फटाफट, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी बात करते हैं। स्थापना कब हुई थी आपकी, सन 1971 के अंदर। और अगर बात करेंगे इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, कोलोगनी स्विट्जरलैंड। कोलोगनी एक जगह है जो कि कहां पर है आपकी, स्विट्जरलैंड के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है आपका, किसका हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। अगला देखिएगा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम लोगों ने बोला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगर हम बात करते हैं UNDP की, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी अगर स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो है वो UNDP की कब होती है, आपकी स्थापना हुई थी सन 1965 के अंदर। कब हुई थी स्थापना, सन 1965 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है बच्चों नैरोबी के अंदर। नैरोबी आपका कहां पर पड़ता है, केन्या के अंदर। इस UNDP की बात करेंगे तो एक संस्था इंडेक्स जारी करती है, कौन सा, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इस इंडेक्स की बात करेंगे तो भारत में ये इंडेक्स लास्ट टाइम 2020 में आया था। इसमें भारत कौन से स्थान पर है, 131वें स्थान पर है, ठीक है। और इसमें नंबर 1 पे कौन सा देश है, तो नंबर 1 पर है आपका नॉर्वे, ठीक है। ये हो गया आपका UNDP, नैरोबी केन्या के अंदर इसका हेडक्वार्टर है आपका। और अगर बात करेंगे स्थापना जो है वो इसकी कब होती है आपकी, 1965 के अंदर। अगला देखिए, अगर हम बात करेंगे, हम लोग कल UNEP के बारे में भी पढ़ चुके थे। इसके बाद अगला देखिएगा, अगले संगठन की हम बात कर लेते हैं। अगला संगठन आपका लास्ट है, जिसका नाम है ITU, यानी इंटरनेशनल टेलीकॉम कम्युनिकेशन यूनियन। इसकी स्थापना भी कब होती है, 1965 में। और हेडक्वार्टर जो है वो इसका कहां पर है, जिनेवा के अंदर, ठीक है। चलिए, अब हमारा एकमात्र संगठन बचता है जिसके बारे में हम 2 मिनट में चर्चा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट संगठन है जो कि छूट चुका है आपका। संगठन का नाम है आपका आसियान। संगठन का नाम जो है वो आपका क्या है, आसियान। क्या भारत जो है वो आसियान का मेंबर है, तो नहीं है। भारत जो है वो क्या आसियान का मेंबर है, नहीं है। आसियान के अंदर अगर हम सदस्य देशों की बात करेंगे तो वर्तमान में आसियान के अंदर जो है वो आपके कितने सदस्य देश हैं, तो 10 सदस्य देश हैं। सबसे पहले अगर हम आसियान की स्थापना की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, 8 अगस्त सन 1967 को इसकी स्थापना होती है। 8 अगस्त को, इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं, आसियान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, आपका आसियान दिवस मनाते हैं बच्चों, ठीक है। अब बात करेंगे कि 8 अगस्त 1967 को स्थापना होती है, इसलिए आसियान दिवस मनाते हैं। इसका जो पहला सम्मेलन था, अगर हम इसके पहले सम्मेलन की बात करेंगे तो पहला सम्मेलन जो है वो इसका कहां पर हुआ था, एक जगह है कहां पर, इंडोनेशिया के अंदर, बाली। कहां पर जगह है ये, इंडोनेशिया के अंदर आपकी बाली जगह है जहां पर इसका पहला सम्मेलन हुआ था। अगर आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो इसका हेडक्वार्टर बच्चों कहां पर हो जाएगा, जकार्ता के अंदर, इंडोनेशिया में। कहां पर हो जाएगा, जकार्ता के अंदर, इंडोनेशिया के। क्या भारत इसका मेंबर है, नहीं है। इसके वर्तमान में जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं, 10 देश हैं। इन 10 देशों में बात करेंगे तो सबसे नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, सबसे नवीनतम, ये लास्ट आपका संगठन है। सबसे नवीनतम सदस्य देश की बात करेंगे तो ये कौन सा हो जाता है, कंबोडिया। कौन सा हो जाता है आपका, कंबोडिया। और कंबोडिया की अगर बात करेंगे तो ये कब बना था आपका, सन 1999 में। कंबोडिया इसका सदस्य देश कब बना था, 1999। आसियान के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं, पहला सम्मेलन कब हुआ था, इंडोनेशिया बाली के अंदर। और अगर बात करें, इसको आसियान दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग 8 अगस्त को। इसके साथ में 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। 67 में 10 देश हैं इसके सदस्य देश। इसमें बात करेंगे सबसे नवीनतम कौन सा है, कंबोडिया, जो कि 1999 में बना था। जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है।
और लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि इसके जो है वो आपके सन 2021 में अगर हम बात करेंगे 38वें और 39वें, 36वें और 37वें के साथ 38वें और 39वें जो हैं आपके सम्मेलन हुए हैं, यानी कि 38वां और 39वां, ये दोनों सम्मेलन, यानी कि इसके एक साल में जो है बच्चों वो दो सम्मेलन होते हैं, एक 38वां और एक 39वां सन 2021 में हुए हैं। ये कहां पर हुए हैं आपके? तो ये हुए हैं आपके बंदरसेरी बागवान में। कहां पर हुए हैं? बंदरसेरी बागवान के अंदर। कहां पर हुए हैं बच्चों? बंदरसेरी बागवान। ठीक है, ये जगह आपकी जो है वो कहां पर पड़ती है? बंदरसेरी बागवान। ये जगह पड़ती है आपकी वुरनोई के अंदर। कहां पर पड़ती है? वुरनोई के अंदर। ठीक है, तो ये जो है वो आपके टोटल सभी संगठन लगभग कंप्लीट होते हैं, जितने भी संगठन आपके थे, और हमने पूरी कोशिश की जितने भी संगठन हैं उनके बारे में आपको, जो संगठन की केवल हेडक्वार्टर और डेट ही पूछी जाती है वो मैंने आपको केवल हेडक्वार्टर और डेट ही बता दी, बकाया सभी संगठन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, उम्मीद है मुझे सारी आपको समझ में भी आए होंगे। और अब जो है आप लोग रात 8 बजे तैयार रहिएगा, जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे शाम को, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।